ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय आत्मनो, आज कार्तिक महात्म के चौथे अध्याय की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। विगत अध्याय में हमने ये श्रवण किया कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मादि देवताओं को प्रसन्न होकर के यह आश्वासन दिया कि मैं अति शीघ्र ही शंखासुर का वध करूंगा, मैं जल में रहूंगा, आप लोग भी हमारे साथ रहिए। आज की कथा अर्थात चतुर्थ अध्याय की कथा आरंभ करने के पूर्व भगवान के पावन नाम का उच्चारण सब लोग बड़े भाव से करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा जी को देवर्षि नारद ने जो प्रसंग राजा पृथु को सुनाया था, उसी क्रम में आज की कथा का आरंभ चौथे अध्याय में देवर्षि नारद जी पृथु से कहते हैं कि भगवान विष्णु ने देवताओं को इस प्रकार वरदान देकर के एक मत्स्य का रूप धारण किया, छोटी मछली का रूप धारण किया। विंध्य क्षेत्र में रहने वाले कश्यप ऋषि ने, और वो भगवान छोटे से मछली का रूप धारण करके कश्यप ऋषि ने अंजलि में जल भरा सूर्य को जल देने के लिए, तो उसमें समाहित हो गए। ऋषि कश्यप ने उस मछली को बचाने के उद्देश्य से अपने कमंडलू में डाल दिया। उस मछली का आकार इतना तेजी से बढ़ा कि कमंडलू में वो ना आ सकी। फिर कश्यप ने उस मत्स्य को तालाब में डाल दिया। देखते ही देखते मछली का आकार इतना बड़ा हुआ कि तालाब में भी ना आ पाई। तो उन्होंने पुनः उस मत्स्य को समुद्र में ही डाल दिया। तो भगवान मत्स्य का रूप धारण करके अति शीघ्र ही समुद्र के जल में शंखासुर को ढूंढ करके उसका वध कर दिया, और उसे एक शंख प्राप्त हुआ। क्योंकि जैसा नाम है उसका शंखासुर, तो एक शंख था उसके अंदर। भगवान ने उस शंख को लिया और बदरिकाश्रम चले गए। बदरिकाश्रम में भगवान पहुंचे, सारे ऋषियों को बुलाया और उन ऋषियों से कहा कि मैंने शंखासुर का वध कर दिया है। सारे वेद यज्ञ के मंत्र बीज सहित समुद्र में बिखरे हुए हैं, तो आप लोग अति शीघ्र उनको ढूंढ करके लाओ। भगवान की आज्ञा पाकर वह तपस्वी ऋषिगण अपने तपोबल से समुद्र में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने वेदों को ढूंढा, वेद मंत्रों को ढूंढ करके निकाला। तो जिस ऋषि ने वेद के जिन ऋचाओं का, जिन सूक्तों का अन्वेषण किया, वो उन्हीं के नाम के साथ जुड़ गया। इसीलिए वेद के प्रत्येक मंत्र का, प्रत्येक ऋचा का एक ऋषि, एक देवता और एक छंद होता है। तो जो ऋषि वेद का जो हिस्सा ढूंढ के लाया, वो उसके नाम के साथ जुड़ गया। सभी वेद को इकट्ठा करके भगवान के पास पहुंचे। भगवान बदरिकाश्रम में जब थे तो ऋषियों को वेद लाने के लिए भेजा और खुद कहा कि मैं प्रयाग में स्थित रहूंगा। प्रयाग अर्थात तीर्थराज प्रयाग, जहां विशेष प्रकार के प्रशस्त यज्ञ होते हो, उस क्षेत्र का नाम प्रयाग है। तो भगवान विष्णु प्रयाग में स्थित थे। सारे ऋषि
उन वेद मंत्रों को, वेदों को ढूंढ करके लेकर के प्रयाग पहुंचे और उन वेदों को भगवान विष्णु के समक्ष ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी उन वेदों को पाकर अत्यंत हर्षित हुए और उस क्षेत्र में एक बृहत यज्ञ का आयोजन हुआ, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो सभी यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, गुह्यक, देव आदि भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोले कि महाराज, ये क्षेत्र अत्यंत प्रशस्त है, पुण्य भूमि है, ये वेदों का उद्धार हुआ। यहाँ ब्रह्मा जी ने वेदों को संकलित किया, इकट्ठा किया, तो इस भूमि पर जो यज्ञ करे, पूजन करे, तप करे, वो अत्यंत पुण्यशाली हो, पुण्य को प्राप्त करे। इस प्रकार का आप वरदान दें जिससे ये क्षेत्र अत्यंत महिमावान वाला हो जाए। इस प्रकार जब भगवान से प्रार्थना किया उन्होंने, तो भगवान ने कहा मेरे मन में भी यही इच्छा है, तथास्तु, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। और यह क्षेत्र अब से तीर्थराज के नाम से माना जाएगा। सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले राजा भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को लेकर के आएंगे। गंगा जी यहाँ आकर सूर्य की पुत्री कालिंदी से मिलेंगी, उनके साथ संगम करेंगी और इस तीर्थ क्षेत्र का नाम प्रयाग होगा और यह अत्यंत पवित्र क्षेत्र तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि ब्रह्मा जी सहित आप सब लोग मेरे साथ प्रयाग में निवास करें और ये जो समय है ये भी अत्यंत पुण्य देने वाला होगा। इस प्रयाग क्षेत्र में किया गया जप, तप, व्रत, यज्ञ, हवन, पूजा आदि क्रियाएं अनंत गुण फल देने वाली होंगी और मेरी समीपता प्रदान करने वाली होंगी। अनेक जन्मों के किए हुए ब्रह्म हत्या जैसे पाप इस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे। जो प्राणी यहाँ मेरे समीप शरीर छोड़ेंगे वो मेरे शरीर में प्रवेश करेंगे अर्थात मुक्ति को प्राप्त करेंगे। जो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण इस तीर्थ क्षेत्र में करेगा उसके पितृ मेरी समीपता को प्राप्त करेंगे अर्थात मेरे लोक को प्राप्त करेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति की महिमा बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि मकर राशि में जब सूर्य हो तो मकर के सूर्य के आने पर जो प्राणी तीर्थराज प्रयाग में यहाँ स्नान करेंगे, व्रत, पूजा, जप इत्यादि करेंगे, वह अनंत पुण्य फल के भागी होंगे। माघ मास में मकर के सूर्य के समय इस तीर्थ क्षेत्र में स्नान करने वाले व्यक्ति का दर्शन करके ही लोग पाप से मुक्त हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने वाले व्यक्ति का दर्शन करने मात्र से लोग पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मकर के सूर्य के समय अर्थात माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं उनको मैं 3 प्रकार की मुक्ति प्रदान करता हूं, सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य। अर्थात वो मेरे लोक को प्राप्त करते हैं, मेरी समीपता प्राप्त करते हैं और मेरे ही जैसे स्वरूप वाले हो जाते हैं। भगवान कहते हैं हे मुनीश्वरों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सर्वव्यापी सदैव बदरी वन में निवास करता हूं। अन्य स्थानों में 100 वर्षों तक जप करने से जो पुण्य प्राप्त नहीं होता वो पुण्य इस क्षेत्र में एक दिन में सदा प्राप्त होता रहेगा। जो श्रेष्ठ जन इस स्थान का दर्शन करते हैं वह जीवन मुक्त होंगे, उनमें रंच मात्र भी पाप नहीं होगा। श्री सूत जी बोले कि हे देवों के देव, भगवान विष्णु इस प्रकार देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। इंद्रादि देवता भी अपने अंशों को वहां छोड़कर स्थापित करके अंतर्ध्यान हो गए। जो उत्तम प्राणी शुद्ध चित्त से इस उत्तम कथा को सुनेगा, सुनाएगा, वो तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का फल और बदरी वन में निवास करने का फल प्राप्त करेगा। इस प्रकार
कार्तिक महात्म के चौथे अध्याय की कथा हम सब ने श्रवण की। भगवान की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमारे हृदय में निरंतर बनी रहे। भगवान के पावन नाम का उच्चारण करेंगे और आज की कथा का यही विराम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।